हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे होंगे। और यहाँ पर आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं पत्र लेखन, और वो पत्र लेखन जो कि आपके 18 फरवरी के दिन बोर्ड में आने वाले हैं। आप ये पत्र लेखन तैयार कर लीजिएगा। मैं सिखाऊंगा कि आपको कैसे पत्र लेखन को लिखना है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और उससे पहले जितने भी स्टूडेंट हैं, आप कला से हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए महाभारत बैच बेटा, ट्रस्ट मी। हाँ, हम वो पेपर सिलेक्टेड पेपर इसमें करवाए हैं जो बोर्ड में आने वाले हैं। मैं इतनी गारंटी देता हूँ, कल आपका पेपर है, इसके 5 घंटे पहले आप इसमें सिलेक्टेड पेपर दिए गए, केवल 5 से 7 पेपर शीट पढ़ लीजिए। हम आपको 500 में 500 नंबर दिला देंगे सर जी। और इसमें पेपर के साथ साथ मैंने माइंड मैप, हैंड रिटेन नोट्स, डेमो बोर्ड कॉपी सब कुछ फ्री में उपलब्ध करवाया है। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर से SKM स्टडी ऐप डाउनलोड करिए, जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, मात्र मात्र 101 रुपए में। हम चाहते हैं कि वो गरीब से गरीब छात्र जिनके पास सच में पैसे नहीं है एफर्ट कर पाने के लिए, वो भी पढ़े। अच्छा, एक बच्चा एक कमेंट किया था, सर जी जब आप इतना बेस्ट क्वालिटी में आप देते हैं, पढ़ाते हैं, तो अपनी फीस क्यों रखे हैं लोग? बेटा, हमने वो भी दिन भी देखे हैं जब मैं 10 रुपए के लिए सोचता था, ठीक है ना, कि अगर हम ये 10 रुपए आज यहाँ पे खर्च कर देंगे तो फिर क्या होगा। तो सर वो दिन याद होने चाहिए, हमें ऐसा लगता है, वो भूलने नहीं चाहिए, है कि नहीं? समझ सकते हैं आप लोगों की फीलिंग। बहुत सारे स्टूडेंटों के पास सोचने के लिए होता नहीं कि ठीक है ले लेते हैं, लेकिन बहुत लोगों के पास 20 रुपए खर्च करने के लिए भी 20 बार सोचना पड़ता है, ठीक है ना बेटा? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी की वो पत्र लेखन जो सर आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। टॉप 6 है बेटा, टॉप 6, और इसमें हम 2 करके आपको सिखाने वाले हैं। सो प्लीज आप लोग इसका PDF जो है बेटा, टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना? और हम बढ़ाने से पहले थोड़ा सा एक चीज आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं। आप लोग मेहनत नहीं करते, बिल्कुल मेहनत नहीं करते। जहाँ पे आपको चीजें मिलनी है वहां आप मेहनत करते नहीं, क्योंकि अगर आपको अपने को बनाना है, ऊंचाइयों पे ले जाना है, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। अकेले करना पड़ता है, अकेले जूझना पड़ता है, कूदना पड़ता है, तपाना पड़ता है। आपको रोना आएगा यार, अंदर से तकलीफ होगी, समझा ना? जो कहते हैं ना कि दिल दर्द हो रहा है, सच में वो दर्द करेगा, ठीक है ना? लेकिन वहां पे आपके सिवा और आपके खुद के सिवा कोई नहीं रहेगा दूर दूर तक। तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, एक दिन नहीं होगा, एक दिन जरूर हो जाएगा। आप वहां पे अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलना है? मैं देखता हूँ कि लोग दोस्ती में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ठीक ना, किसी से दुश्मनी में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, किसी जलन के पीछे भाग रहे हैं, भाई वो क्यों उतना चला जा रहा है, हम क्यों नहीं हो रहे हैं। छोड़ दीजिए ये सब, समझा ना? और आजकल का नया ट्रेंड, गुरुदेव है वो पसंद आ गया। बेटा कोई पसंद नहीं है, समझा ना? आप 27 साल के हो जाइए, कह दीजिए कोई प्यार कर ले, कोई नहीं करेगा यार, कोई करेगा ही नहीं। क्योंकि मेच्योरिटी आ जाती है, मेच्योरिटी में समझदारी होती है कि क्या हमें इसके साथ रहना सही है, क्या ये मुझे रख पाएगा, क्या इसके पास पैसे हैं, समझ आ रहा है ना? तो हर चीज की एक नीड होती है। आप वक्त से पहले चीजों को करेंगे तो बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बात ध्यान देना, और जिंदगी सुधरने के लिए हजार मौके देती है, और जब वो लास्ट मौका मिलेगा तो उस दिन आप टूट के बिखर जाएंगे, और खुद के सिवा कोई नहीं बचेगा। इसीलिए पहले सुधर जाए, समझा रहा है? नहीं तो फिर बाद में बड़ी दिक्कत होगी। एक बात ध्यान देना, ले लीजिए मेरा ज्ञान बेटा है। अब गुरुजी बताएंगे वेल एक्सपीरियंस है बेटा, है बहुत 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 बड़े वेल एक्सपीरियंस आदमी है, समझा ना? पूछो ही मत बेटा, एकदम करेजा कांप जाएगा। बेटा ये जो टॉपिक है आपके पेपर में, ये आपके हर साल आएगा। चैलेंज है बेटा, चैलेंज लिखते हैं यहाँ पे 100%। अगर आपका पूरे बोर्ड में 7 पेपर सेट है तो कोई ना कोई एक पेपर सेट में एक चीज आया हुआ रहेगा। इसकी मैं आपको 100% चैलेंज करता हूँ, गारंटी के साथ। गुरुदेव गारंटी किस बात की देते हैं? भले वो आपको छोड़ के भाग सकते हैं, डोंट वरी, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन होता है ना, वो बेटा सॉलिड एकदम रहेगा, फिक्स और सॉलिड वाला। और मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी बेटा। एक काम करना, आप एक नोटबुक निकालना, और यहाँ पे जो मैं 6 का 6 दूंगा उसको आप लिख लेना। उसके बाद जो मैं यहाँ पे समझाऊंगा खुद से लिखना दोनों, और फिर जो बचे हुए 4 हैं प्रैक्टिस कर लेना, कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। समझ आ रहा है ना यार? हमें भी नहीं करता मन, किसको करता है पढ़ने का यार? लेकिन तब भी आपको बैठना पड़ेगा सर, सब कुछ छोड़ के। आपको बहुत मन करेगा लेकिन अकेले बंद करके 4 बाइक 4 के रूम में बेटा मेहनत करना,
पड़ेगा, ये बात ध्यान में बेटा। सबसे पहला तैयार कर लीजिए, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र, ठीक, हर साल आता है बेटा, टॉप 6 है, छठों में बताऊंगा। दूसरा बेटा, किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र। अब एग्जामिनर चाचा यहाँ पे क्या करेगा बेटा, जहां पे अध्ययन है वहीं पर बेटा क्या ठोक देगा, व्यवसाय दे देगा। क्या दे देगा, व्यवसाय। लिख देगा कि किसी बैंक के प्रबंधक को अपने व्यवसाय हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए। कुछ किया नहीं है ज्यादा, केवल वो क्या किया बेटा, केवल वो क्या किया है, यहाँ पे व्यवसाय लगा दिया है, और एक्स्ट्रा इसके सिवा वो कुछ भी नहीं किया है। अगला यहाँ पे, विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। अब बेटा यहाँ पे नियुक्ति की बात नहीं किया है, कभी कभी यहाँ पे बेटा लिपिक दे देता है। किस पर दे देगा बेटा, लिपिक पद पर। चलिए, अब कुछ लिखा नहीं, लिख दिया विद्यालय में लिपिक पद नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। अरे कुछ बदलाव नहीं करेगा, बस थोड़ा सा कर देगा, सहायक अध्यापक हेतु लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, एक ही पैटर्न है, कुछ अलग से नहीं करना है। अगला यहाँ पे बेटा, अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या है उचित अधिकारियों के पत्र लिखे। बिजली ना देकर बोर्ड में क्या दे दिया, पानी दे दिया, तो जहां पे बिजली है वहां पे क्या लगा देंगे, पानी लगा देंगे। इसके सिवा बेटा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई समस्या होगी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना बेटा। उसके बाद अगला यहाँ पे करे जा, बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में बेटा क्या लिखिए, पत्र लिखिए। राजा जी ये जो क्वेश्चन है ना टॉप लेवल के हैं, ध्यान देना। बैंक के प्रबंधक को शिक्षा ऋण हेतु आवेदन पत्र लिखिए, अध्ययन हेतु लिखिए बेटा, या फिर लिखिए क्या, व्यवसाय। क्या लिखेंगे, व्यवसाय हेतु। कुछ अलग नहीं रहेगा, सब कुछ बेटा सेम टू सेम रहने वाला है, थोड़ा सा चीजें क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी, ठीक है ना। अगला देखिए बेटा, छठा वाला टॉप 6, किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे। ये भी कभी कभी इंक्लूड कर देता है। इससे बाहर बेटा, ये जो मैंने टॉप 6 बताया है, एक भी बाहर नहीं आने वाला। कृपया ये छवों का छवों क्या कर ले आप लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं बेटा, तैयार कर लेंगे। क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे बेटा। हम बोर्ड एग्जाम करवाते करवाते पता है 6 साल बीत गए। कितने बीत गए, 6 से 7 साल बीत गए देखते देखते। तो देन आप लोग जाइए करिए बढ़िया। अच्छा, जो आप सेंट्रल लिस्ट को लेके था ना बेटा, आपके स्कूल में आया हुआ है, जाके पूछिए टीचर से, मांगिए, वो देंगे नहीं, जबरदस्ती लीजिए, क्योंकि वो देते नहीं, समझा ना, अंदर की बात बता रहे हैं, जबरदस्ती लीजिए तब वो देंगे। चलिए, सबसे पहला बेटा करते हैं हम, सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। क्या बेटा, सबसे पहला वाला कर लेते हैं हम लोग, किस पे, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र, इस पे करते हैं। अब यहाँ पे सब सहायक अध्यापक हो सकता है, या फिर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकता है, लिपिक पद कुछ भी दे सकता है। प्रधानाचार्य के स्थान पे क्या दे देगा, प्रबंधक लिख देगा, और कुछ नहीं करेगा, ठीक। चलेगा, करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान देना, जैसे मैं सिखा रहा हूं बस वैसे ही आपको करना है। लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय। क्या लिखेंगे बेटा, प्रधानाचार्य महोदय। अब वो प्रधानाचार्य किसके हो सकते हैं, गुरु जी हमारे स्कूल की, मेरे स्कूल का नाम लिख दीजिए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाराबंकी। गुरु जी हो हम युगांडा से, बेटा युगांडा से मत लिखना, ठीक है। लिखना क्या गुरु जी, हम लिखेंगे अमेठी से, हैं, आज लिखेंगे अमेठी से, बड़ा गहरा नाता है बेटा अमेठी, है। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रयागराज। और बाकी प्रयागराज तो बेटा जन्मस्थली है, और लखनऊ नवाबों का शहर क्या है, लखनऊ, जो कि वाजिद अली शाह कथक के कलाकार थे, उनका घराना माना जाता है। क्या माना जाता है आपका, लखनऊ, वाजिद अली शाह, ठीक है ना। जब आप यूपीजी के पढ़ेंगे तो उसमें है, तो लिख दीजिएगा उस पे। उसके बाद इतना हो गया। अरे हम समझाने का मतलब ये, चाहे यहाँ पे बाराबंकी लिखे, चाहे प्रतापगढ़, चाहे उनके जिला का नाम लिख दीजिएगा अपने, कोई समस्या बेटा होने वाला नहीं है। विषय, विषय सर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बढ़िया एकदम गुरुदेव गए थे बफर सिस्टम में लगा हुआ था। गुरुजी क्या आजकल तो
आम बात हो गया है पनीर, ठीक है ना। लेकिन सच्ची बता रहे हैं, अगर जो हम पनीर बना दे बेटा, हम पनीर बना देना, टक्कर का कोई नहीं है, अपने टक्कर का बेटा बनाने वाला कोई नहीं है। चैलेंज लगा दीजिए, इतना तगड़ा बना देंगे बेटा ना, गुरु जी इसे खाई नहीं है आज तक ऐसा पनीर है बेटा, जहर एकदम एकदम जहर, समझ आ रहा ना। मल्टी टैलेंटेड बेटा, मल्टी टैलेंटेड, आइए हवेली पे, कभी दावत पे बुलाएंगे आप लोगों को, डोंट वरी बेटा। विषय में मतलब समझिएगा, पनीर बना दिए, लेकिन पनीर में बेटा क्या नहीं डाले, नमक नहीं डाले गुरु जी, है नमक नहीं डाले, डाल दिए चीनी सोचो कैसा हो गया बेटा, एकदम गुरुदेव जहर हो गया। तो विषय में बेटा क्या लिखना होता है, आप किस पर पत्र लिख रहे हैं, गुरुदेव हम लिख रहे हैं सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु, बस यही आगे लिख दीजिएगा कि सहायक अध्यापक के पद हेतु आवेदन पत्र या आवेदन, ठीक। उसके बाद लिखेंगे बेटा महोदय, अरे लिख देना है, निवेदन है कि आपके विद्यालय में सहायक अध्यापक की रिक्त पद हेतु, मतलब खाली पद हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने स्नातकोत्तर एमए यानी जो स्नातकोत्तर मैंने किया है, हाँ उच्च लेवल की जो डिग्री प्राप्त किया ग्रेजुएशन एमए हिंदी तथा बीएड परीक्षा उत्तम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है या की है। मुझे अध्यापन कार्य में विशेष रुचि तथा अनुभव भी है। यदि मुझे अवसर प्रदान किया जाता है तो मैं निष्ठा, ईमानदारी तथा परिश्रम के साथ विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करूंगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे सहायक अध्यापक के पद हेतु चयनित करने की कृपा करें। फिर लिखेंगे बेटा लास्ट में क्या, धन्यवाद, और यहाँ पे लिख देंगे भवदी, और यहाँ पे लिखेंगे क्या बेटा, रिमझिम तिवारी, लड़की है तो क्या लिख देंगे, रिमझिम तिवारी लिख देंगे, या रिमझिम जो भी रहेगा। यहाँ पे राम कुमार वर्मा लिख देंगे, लड़का है तो क्या गुरुदेव गलत हो जाएगा क्या, गलत हो जाएगा। हम मानते हैं आपका क्या नाम है, राम कुमार नाम है, आपका नाम रिमझिम है, लिखिए कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है। हाँ आप लिख सकते हैं नो डाउट, लेकिन बेटा बोर्ड में हमेशा अ ब स लिखना होता है। कहीं पर भी आप बेटा वहां पर जो है अपना नाम नहीं लिखना होता, अपना नाम बेटा नहीं लिखना होता, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर क्या डाल देंगे, डेट डाल देंगे, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड की कॉपी में डायरेक्ट मेंशन होता है कि विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका किसी विभाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो ये वाला पत्र लेखन बेटा किसी कोई समस्या है क्या, किसी कोई समस्या है क्या, कमेंट बॉक्स में बेटा दबा के कमेंट करिएगा, किसी कोई समस्या है क्या, होनी नहीं चाहिए बेटा। दूसरा, दूसरा किस पे था देखिएगा, दूसरा हमारा था बेटा यहाँ पे, किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए। मान लीजिए यहाँ पे बेटा अपना अध्ययन ना होके क्या होता, व्यवसाय खोलने हेतु, तो सेम टू सेम जहाँ पे अध्ययन है वहां पे क्या कर देता, व्यवसाय कर देता। तो लिखेंगे यहाँ पे बैंक प्रबंधक को अध्ययन हेतु ऋण, अगर अध्ययन ना होगा बेटा, बेटा व्यवसाय होता तो व्यवसाय यहाँ पे लिखते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, क्या लिखते हैं, व्यवसाय लिखते हैं, व्यवसाय लिखते हैं, ठीक। लिखेंगे शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक रायबरेली। गुरुदेव हमारा हाँ है किसमें बेटा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डाल दीजिए, बैंक ऑफ इंडिया लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ौदा लिख दीजिएगा। हाँ फिर लिखेंगे रायबरेली, गुरुदेव अमेठी से हैं, समझ में आ रहा है कहाँ से, बेटा प्रतापगढ़ लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रयागराज गुरुदेव लिख देंगे, मिर्जापुर चाचा मिर्जापुर लिख दीजिएगा बेटा। उसके बाद विषय, विषय में क्या लिखेंगे, अध्ययन हेतु ऋण, किसके लिए बेटा, शैक्षिक, क्योंकि पढ़ाई है ना, अध्ययन क्या है, पढ़ाई तो है ना, तो क्या लिखेंगे, पढ़ाई के बारे में लिखेंगे ना, कि पड़ोसी के बारे में लिखेंगे ना गुरुदेव, पढ़ाई के बारे में लिखेंगे। प्रदान करने के लिए संबंध में निवेदन, क्या लिखेंगे, महोदय शमन्य निवेदन है कि मैं आपकी बैंक का एक खाता धारक हूँ या खाता धारक हूँ, है हूंगी, मुझे उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हुआ। गुरुदेव कहाँ से, गुरुजी हम तो करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए तो हमें नहीं लगता इतना पैसा लगेगा, तो किसके लिए गुरुदेव, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पढ़े हैं आप लोग, एमआईटी से पढ़े हैं एमआईटी से पढ़े हैं गुरुदेव, हम तो पढ़े हैं गुरुजी, नारी बारी स्कूलिया जो बरिया में रहती है, जहाँ पे नकल होती है, हम आपको बता रहे हैं। एक सर थे यार, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। आप कभी ऐसे टीचर से पढ़े हैं जिसको पूरे किताब का एक एक पैराग्राफ लाइन याद हो, ट्रस्ट मी, आप भरोसा नहीं करेंगे,
लेकिन वो थे, लेकिन वही है ना कि जो बहुत अच्छा होता है कमियां भी हजार होती है। उन्हीं कमियों की वजह से कुछ हुई चीजें, फिर वो चले गए थे। हम लोगों को ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाने आए थे, शायद वो यूपीएससी से कुछ नंबरों से पीछे रह गए थे, ऐसा वो उनका मानना था। मुझे तो लगता था हो सकता है भाई साहब वो कहे कि एक काम करो, खोलो तुम, क्या खोलो, क्योंकि हमारा जो नाता है ना एजुकेशन से, वो हमारा कक्षा 8वीं से था, क्योंकि भैया लोग पढ़ाते थे तो वो भी आए थे पढ़ाने। तो धीरे धीरे मैं पढ़ता पढ़ता था, मैं देखते देखते फिर मैं पढ़ाना शुरू कर दिया। तो वहां से था, लेकिन अब यार ये है कि यूट्यूब पे पढ़ाना है और इसको अच्छे से करना है। ऑफलाइन में बिल्कुल जाने का मन नहीं है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाके बड़ा करना है, बस यही ख्वाब है। और बाकी कुछ जब बहुत ज़्यादा है नहीं, बस दो ही अब है कि यूट्यूब पे तगड़ा करना है आने वाले दिनों में, बहुत भयंकर करना है, एकदम आग लगा देना है, बुद्धि खराब हो जाए, समझ आ रहा ऑनलाइन क्षेत्र में। और उसके साथ साथ बेटा जाना है ऑफलाइन में, अब करने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन चीज़ें चलती भी नहीं, उतनी रिलायबल चीज़ें नहीं होती, या फिर आप कोई ना कोई आप व्यवसाय कर लीजिए, ठीक है ना। तो वो आए थे, हम कक्षा 9वीं में थे, तो उन्होंने कहा कक्षा 9वीं का किताब है, उन्होंने कहा ठीक है भाई ले आते हैं। हाँ? हम कहे इनको क्या पता। भाई साहब वो बोलते चले गए, पैराग्राफ टू पैराग्राफ मिलाओ, एक एक पैराग्राफ बता दी, पेज नंबर इतने पे इतने ये है लाइन। कितना याद हो रहा था भाई उसको, टेन जोन तो पूछो ही मत। उनका नाम हम रखा है बकोको। सुबह 3 बजे कोचिंग पढ़ाते थे, 3 बजे, रात को 8 बजे पढ़ाते थे, और हम लोग बड़ी मजा आती थी पढ़ने, मतलब जो आनंद मुझे आया है ना कोचिंग पढ़ने में, कहीं नहीं यार, सच्ची बड़ी मजा आती थी यार, कोई टेंशन नहीं। हम थे, एक भैया थे, मतलब वो मुझसे 2-3 साल के बड़े थे, अभी उनकी कल ही शादी थी, मैं गया था वहाँ पे, ठीक है ना, शिवम उनका भी नाम है, हमारे गांव के ही हैं। वो मुझे लाते थे साइकिल पे बैठा के, पीछे पीछे है, मजा आती थी, बैठे रहते थे मस्त यार, छोटे यार थे, कौन सा लेना देना था, भैया भैया कहते थे, बैठा के लाते थे। लेकिन भाई वो जबरदस्त पढ़ाता था भाई इंग्लिश। भाई सच्ची बता रही, यूट्यूब पे आप ढूंढ के भी हो जाओगे ना, वैसा मुझे आज तक नहीं मिलेगा। बड़े बड़े हम कोचिंग सेंटर की बात कर रहे हैं, जो अपने आप को तुर्रम खा लगाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, जो अपने आप में लगाते हो कि नहीं हम इनके जैसे हैं, बेटा नहीं है। कहते हैं ना जो बहुत अच्छे होते हैं वो उनके अंदर चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन सच बता रहे अगर आज वो होते हैं यूट्यूब पे, तो भाई साहब इंग्लिश के 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स होते, ठीक है ना। हाँ। एक लड़की से गुरु जब फेयर हो गया था, मिलने के भाग गए थे कोचिंग से। हालांकि ठीक है यार, उनको प्यार हो गया, फिर शायद फिर वो चले गए थे छोड़ के, क्योंकि वो बाहर के थे, ठीक है ना। तो भाई जिसके घर की मिट्टी जाएगी तो घर वाले ढूंढेंगे नहीं, उसका भाई नेवी में था, तो फिर नहीं हुआ है दोबारा पढ़ाने के लिए, फिर वो चले ही गए थे। मतलब 2 कोचिंग चलती थी, एक इधर एक उधर, तो उस वाले में पढ़ाते थे, मतलब उनकी ही थी, तो चले गए थे, ठीक है ना। अच्छा कर लेना था यार, मना कर लेना था, इतना यार मल्टी टैलेंटेड खुश थे, फिर उसके बाद कैरियर उनका कोचिंग में तो फिर नहीं बन पाया था, ठीक है ना, चले गए। मतलब समझ आ रहा है ना, गुरुए जी निकल गए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, अ, प्रवेश प्राप्त हुआ, और प्रवेश प्राप्त हुआ है तथा आगे पढ़ाई हेतु आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। मेरे परिवार की आय सीमित होने के कारण अध्ययन का पूरा व्यय वहन करना संभव नहीं है, ठीक। उसके बाद अतः आपसे निवेदन है, मेरी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कम ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान करने की कृपा करें, जिससे अपनी पढ़ाई बिना किसी बाधा के पूरी कर सकूं। आपकी कृपा मेरे जीवन में नई दिशा प्रदान करेगी। उसके बाद बेटा लिखेंगे भवदिया, फिर यहाँ पे लिखेंगे सीमा वर्मा, रिमझिम तिवारी, बिल्कुल नाम नहीं लिखेंगे बेटा, या राम कुमार वर्मा बिल्कुल नाम लिखे नहीं। क्या लिखेंगे गुरुदेव, अ ब स लिखेंगे। हम बार बार ये समझा रहे हैं ताकि आप लोग गलती ना करें। इंग्लिश का है तो ABC लिखेंगे, ठीक है ना, नाम नहीं लिखना है, फिर डेट डाल देंगे जिस दिन आपका परीक्षा रहेगा। तो ये रहा बेटा आपकी 18 फरवरी दिन बोर्ड में आने वाला जो पत्र लेखन है, इसको तैयार करके जाना, गारंटी हमारी है, चैलेंज मेरा है बेटा, हर एक प्रश्न बोर्ड में आएगा। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।